ओम शांति। आज जीवन में दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दुख परेशानियों का सामना आज मनुष्य आत्मा हमेशा करती है, लेकिन बहुत सारे दुख ऐसे हैं जो अचानक आपके जीवन में आते हैं। कई बार हम सोचते हैं हमने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया। लेकिन हम कई बार अपने आप से भी बात करते हैं कि मैंने इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिसकी वजह से मुझे दुख देखने पड़े। लेकिन कई बार जब अचानक जीवन में दुख आते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हम कई बार टूट जाते हैं। बहुत सारे लोगों से हमारा विश्वास उठ जाता है जब अपने ही लोग हमें धोखा देते हैं, अपने ही लोग समय रहते हाथ छोड़ देते हैं। और आज बहुत सारी जगहों पर ऐसा हो गया। रिश्ते टूट क्यों रहे हैं कि जब उन्हें जरूरत थी उन आत्माओं की, तब उन्होंने रिश्ता नहीं निभाया, तब उन्होंने साथ नहीं दिया। क्योंकि आज हर रिश्ता किसी न किसी स्वार्थ के ऊपर टिका हुआ है, और कुछ ऐसे भी रिश्ते हैं जो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से टिक रहे हैं। लेकिन हमेशा एक चीज याद रखें कि आप जिस तरीके से किसी के साथ रिश्ता निभाएंगे, सामने वाला वैसे ही वाइब्रेशन ले पाएगा। आप अगर निस्वार्थ भावना के साथ किसी के साथ रिश्ता निभा रहे हैं, अगर आपके साथ वो कभी गलत कर भी रहा है, तो आप हमेशा निश्चिंत रहें कि भगवान उसका हिसाब किताब देगा, हमें नहीं। क्योंकि उस व्यक्ति की परख शक्ति ही ऐसी है। वो व्यक्ति खुद को पावरफुल समझ रहा है, लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक रूप से पावरफुल है, उसे वो कमजोर समझने की गलती कर रहा है। वो व्यक्ति कमजोर नहीं है, वो बहुत बलशाली है, लेकिन वो अपनी सकारात्मकता के आधार पर, अपनी सच्चाई के आधार पर, अपनी सादगी के आधार पर और भगवान के विश्वास के आधार पर आपसे वो ज्यादा उल्टा सुल्टा नहीं बोल रहा। और आज आप देखें, कई ऐसी आत्माएं आपने देखी होंगी, किसी को दुख देने के लिए वो 5 मिनट भी नहीं लगाती, फटाफट से उनके मुख में जो भी बोल होते हैं वो बोल देते हैं। सामने वाले को दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, चिंताएं हो रही हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। और कई बार वो ऐसी आत्माएं कर्म कर जाती हैं कि सामने वाले के ऊपर उसकी उस कर्म के पीछे क्या भुगतान भोगना पड़ेगा उसे नहीं पता, पर उसे ये लगता है कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूं वो राइट है। आज कोई भी व्यक्ति कैसा भी कर्म कर रहा है, अगर आप किसी व्यक्ति को ये कहने जाएंगे कि आपका ये कर्म गलत है, आप ये गलत कर रहे हो, कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। आज अगर हर व्यक्ति अपनी गलती स्वीकारना शुरू हो जाए, तो शायद दुख कम हो जाएं, चिंताएं कम हो जाएं, मुश्किलातें कम हो जाएं। हम खुद की मुश्किल खुद बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचकर बैठे हैं मेरे से सा कोई नहीं, मैं जो करता हूं वो राइट है, जो सामने वाला करता है वो रॉन्ग है। लेकिन आप हमेशा एक चीज याद रखें कि जो सामने वाला है, अगर वो आध्यात्मिक है और वो आपको इंडिकेशन दे रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको बचा रहा है। वो भले आप उसका साथ छोड़ देंगे। आज आप बहुत सारे लोगों को देखें, कोई आपका एक दोस्त है जो आपकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, आपकी कभी उसने गलानी नहीं की। लेकिन एक वो दोस्त है जो आपकी गलानी ही करता रहता है, कभी उसने आपकी प्रशंसा नहीं की। पर वो प्रशंसा कब करता है? पीठ पीछे। आपकी महिमा के गुण कब गाता है? आपके पीठ पीछे, आपके सामने नहीं। लेकिन जो आपका मित्र है, वो आपके पीठ पीछे आपकी गलानी करेगा और आपके सामने आपकी प्रशंसा। तो आपका सच्चा साथी कौन है? जो आपकी फ्रंट पे गलानी कर रहा है या फ्रंट पे आपकी जो प्रशंसा है वो कर रहा है? तो हमें क्या लगेगा? जो हमारी सामने से प्रशंसा कर रहा है, मेरा तो मित्र वही है। लेकिन जो सामने से गलानी कर रहा है, मेरा मित्र वो नहीं है। लेकिन आप सोचिए, जब वो व्यक्ति आपके मुंह पर कह रहा है आप ये कर्म छोड़ दो, नहीं तो आपको बहुत भारी पड़ेगा इसके ऊपर, तो आप सोचो उसने कितने पाप कर्मों से आपको छोड़ा दिया। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा दोस्त था आपका, उसने क्या बोला? कोई बात नहीं, कर दिया तो कर दिया, क्या बड़ी बात है, देखा जाएगा जो होगा। क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ेगा, वो आपको बहुत रास्ते गलत गाइड कर जाएगा। और कई बार ऐसा भी हुआ है, बहुत सारे दोस्त संगति में, अच्छी संगति में लाते लाते बुरी संगति में फंस जाते हैं। और कई ऐसे भी दोस्त होते हैं, बुरी संगति से हटते हटते अच्छी संगति में भी आ जाते हैं। कोई भी इंसान स्टार्टिंग में बुरा नहीं होता, लेकिन उसका संग उसे बुरा बना देता है। किसी व्यक्ति को स्टार्टिंग में दुख नहीं मिलते,
लेकिन हमारे पाप कर्मों की वजह से हमें दुख मिलते हैं। तो हम ऐसे कर्म करें ही क्यों जिससे मुझे दुख मिले। आज हमने किसी को दुख दिए हैं तो ही तो बदले में दुख मिल रहे हैं। अगर आपने किसी को पीड़ा दी है तभी तो पीड़ा मिल रही है। अगर आपने बहुत सारे लोगों को मुश्किल में डाला है तभी तो आज आप मुश्किल में खड़े हैं। अगर इस समय आप अकेले खड़े हैं तो आपने भी किसी को बेसहारा किया होगा, इसीलिए आप आज अकेले खड़े हैं। लेकिन अगर आपके साथ संगठन है, लेकिन उसमें भी अलग अलग वैरायटी है, लेकिन फिर भी लोग आपके साथ खड़े हैं, तो समझ लें ये भगवान का संकेत है कि बच्चे, दुनिया अलग अलग तरीके की है। अच्छाई का साथ बहुत कम लोग देंगे, लेकिन बुराई का साथ हर कोई देगा। आज आप देखें, आध्यात्मिक जगह पर और आध्यात्मिक व्यक्ति की हर व्यक्ति परीक्षा लेता है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति की परीक्षा कोई नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति भगवान से जुड़ा है, वो आपको कभी गलत गाइड नहीं करेगा। लेकिन जो दुनियावी व्यक्ति है वो आपको हर पग पर गलत गाइड करेगा, क्योंकि जो उसकी समझ होगी, जो उसका निर्णय होगा, जो उसके देखने की शक्ति होगी, उसी तरीके से वो देखेगा। तो हमें अपनी एनर्जी को बचाना है और उस एनर्जी को मुझे सेव करना है। तो जितना मैं अपनी एनर्जी को सेव करूंगा, खुद को शक्तिशाली बनाऊंगा, तो जीवन में भले कितने भी दुख दर्द आ जाएं, उन दुख दर्द का आप सामना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर दुख दर्द को मिटाना है तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है। जब भी मेडिटेशन में आप बैठें, आप यही फील करें कि मेरे जितने भी दुख दर्द हैं सब भगवान धीरे धीरे खत्म करता जा रहा है और मेरे जीवन में अब से बहुत सारी खुशियां आ रही हैं। तो मेरे जीवन में कोई भी प्रकार का दुख दर्द बचा ही नहीं, और अगर दुख दर्द है भी तो वो मुझे आगे लेकर जा रहा है, मुझे पीछे नहीं कर रहा। क्योंकि आज दुखों भरी दुनिया में आपको अपने लिए समय निकालना है, परमात्मा को याद करने का समय निकालना है, परमात्मा से अपनी मन की बातें शेयर करनी है। तो आपके दुख दर्द कब खत्म हो जाएंगे? क्योंकि भगवान भी देखता है कि ये मेरा बच्चा दुखी है, मेरा बच्चा अशांत है, बहुत सारे लोग उसकी परीक्षा ले रहे हैं, तो वो पहले उस बच्चे को परीक्षा के बीच में छोड़ता है कि बच्चे, ये लोग तेरा पेपर ले रहे हैं और उस पेपर में निकल के दिखा। लेकिन अगर बच्चा भगवान से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे लोग उसका अपमान भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसको उल्टा सुल्टा भी बोल रहे हैं, पर वो भगवान का दर कभी नहीं छोड़ेगा। उसने दर क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि उसे एक बल, एक भरोसा था कि भगवान मेरे साथ है। लेकिन जिसने दर छोड़ दिया उसका, वो आप सोच लें कि उसे ओनली खुद पर विश्वास है, भगवान पर नहीं। तो वो सोच रहा है कि मैं अपने दुख दर्द खुद खत्म कर दूंगा, पर एक दिन वो भी आएगा जब दुख दर्द खत्म होने का नाम नहीं लेंगे, लेकिन वो भगवान के घर में भी जा नहीं पाएगा। इसीलिए हमेशा याद रखें, जब भी आपके दुख दर्द हों, जब भी आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत सारे दुख दर्द हैं, मेडिटेशन से आप उन दुख दर्दों को खत्म करें और खुद को पॉजिटिव बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, ताकि दुख दर्द आपके जीवन में रहे ही नहीं। ओम शांति।